तो गाइस फाइनली स्वागत है आपका वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ में से एक ग्वांगजो चाइना में। ये है पूरे ग्वांगजो की सबसे बड़ी क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल मार्केट। अगर आप ग्वांगजो विज़िट कर रहे हो तो ये मार्केट ज़रूर विज़िट करना। मुझे नहीं लगता गाइस पूरे ग्वांगजो में इससे अच्छा व्यू हो सकता है। जस्ट लुक एट दिस। व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आपको वियतनाम का लास्ट व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी लगी मुझे ये दनांग एंड होई आन। एंड रिजॉर्ट तो यार ऑब्वियसली अमेजिंग था। एंड आज हमें यहाँ वियतनाम से निकलना है एंड हमारी फ़्लाइट है हांगकॉन्ग की। अभी बस रिजॉर्ट से चेकआउट किया है, सुबह के 7:30 बजे हैं। एंड हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट है दनांग से हांगकॉन्ग। सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा पहुँचने में। अगर आप यहाँ दनांग आ रहे हो एंड आपको एक अल्ट्रा लग्जरी बीच रिजॉर्ट में रुकना है तो 4 सीजन से बढ़िया नहीं हो सकता। स्पेशली जो इनकी ये 2, 3, 4 बेडरूम विलाज है अगर आप पूरी फैमिली के साथ आ रहे हो। एंड अब पहले ब्रेकफास्ट करने चलते हैं एंड फिर डायरेक्ट चलेंगे एयरपोर्ट। तो चेक इन इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ 15 मिनट में हो गया। एंड अब 1 घंटे बाद की फ़्लाइट है। एंड हांगकॉन्ग में इस वक्त टाइफून आया हुआ है तो बस ये है कि फ़्लाइट डिले ना हो। एंड ये जो दनांग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये भी इन्होंने काफ़ी मॉडर्न एंड बढ़िया बनाया हुआ है। मुझे लगा था कि बिल्कुल छोटा सा एयरपोर्ट होगा। तो फ़्लाइट 2 घंटे डिले हो गई है। सितंबर और अक्टूबर टाइफून सीज़न होता है हांगकॉन्ग, चाइना, इवन यहाँ वियतनाम में भी। वियतनाम में तो हमारी किस्मत बहुत बढ़िया रही। तो अब 3 घंटे से भी ज़्यादा डिलेड दिखा रहा है फ़्लाइट। तो यहाँ पे लंच के कूपन्स दे रहे हैं। आई थिंक 4 से 5 घंटे डिले होगी 100%। तो फाइनली 7 घंटे के डिले के बाद बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। अब तो हांगकॉन्ग पहुँचते पहुँचते रात ही हो जाएगी। तो कल ही एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब तो जाके सिर्फ होटल में चेक इन करेंगे। One of the most frustrating things about traveling to a new destination is figuring out how you'll be connected to the internet when you land in a new destination. And one thing I refuse to deal with anymore while traveling is buying SIM cards at the airport. That's why for the past 1 year I've been using eSIM.io, and you guys might already know if you've been watching my videos regularly. eSIM.io is a complete game changer when it comes to traveling. What I absolutely love about eSIM.io is how easy it is to set up. You just download the app, choose the plan according to your data needs, and that's it. They have so many plans to choose from. You can choose monthly plan if you're going to one country for a longer time. You can also go for their regional plans if you're going to a certain region like Europe, Southeast Asia. You can also go for their pay-as-you-go option, so you only pay for the data you actually use. And my favorite feature is One SIM, which I personally use in my travels. You basically just install eSIM once on your phone and you will be connected to the internet in over 190 destinations. Now let me quickly show you inside the app and where you can enter my code. On the top right you can see your balance, and to use my code just go to account, use a referral or gift code and enter my code Ishan100 and you will get 100% bonus on your top up. So guys, it doesn't matter if you travel like me all the time or if you only take couple vacations in a year, I will still highly recommend you to check out eSIM.io. Link is in the description. Download the app right now and believe me, it will save a lot of headache from your travels. तो गाइस अब है अगला दिन यहाँ हांगकॉन्ग में। कल पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। बिल्कुल 11 बजे पहुँचे हैं हम। टोटल 9 घंटे का डिले था फ़्लाइट में। तो कल तो ऑब्वियसली पूरा दिन वेस्ट हो गया। एंड हांगकॉन्ग में वैसे भी हमारा स्टे सिर्फ 2 दिन के लिए था, क्योंकि मैं 3-4 बार हांगकॉन्ग आया हुआ हूँ। काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। एंड हमें यहाँ से मेन बुलेट ट्रेन लेनी थी ग्वांगजो की। तो कल वाला दिन तो पूरा ख़राब हो गया। तो सिर्फ एक दिन है आज हमारे पास हांगकॉन्ग में। कल हमें निकलना है ग्वांगजो के लिए। तो हांगकॉन्ग की वैसे मैं काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो। आज थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे हांगकॉन्ग। सिर्फ पापा और मैं दोनों ही 3-4 बार आए हुए हैं। मम्मी का सिर्फ फर्स्ट टाइम है। एंड हांगकॉन्ग में भी हम स्टे कर रहे हैं ऑब्वियसली 4 सीजन्स में, जो पूरे हांगकॉन्ग का सबसे लग्जूरियस होटल है। तो सबसे पहले तो आपको ये होटल दिखाता हूँ। अगर आप हांगकॉन्ग आओ एंड आपको एक अल्ट्रा लग्जरी होटल में रुकना है तो कैसा एक्सपीरियंस होता है। एंड फिर कल हमें बुलेट ट्रेन लेके जाना है यहाँ हांगकॉन्ग से ग्वांगजो, बट वो भी मैं आज के ब्लॉग में इंक्लूड करूँगा। फाइनली दिन स्टार्ट करते हैं। एक ही दिन है हमारे पास हांगकॉन्ग में। ये है होटल की बिल्डिंग बाहर से। एंड बिल्कुल होटल से बाहर निकलते ही पीछे ये पूरा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है हांगकॉन्ग का। सीरियसली हांगकॉन्ग में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, न्यूयॉर्क सिटी से भी ज़्यादा। एंड आज आप मौसम देखो बिल्कुल क्लियर है। कल यहाँ हांगकॉन्ग में टाइफून आया था जिसकी वजह से फ़्लाइट डिले हुई। एंड आज इतना बढ़िया मौसम हो गया। एंड ये है इनकी आउटडोर टेरेस। यहाँ पे ये इनका लैब पूल है अगर आपको प्रोफेशनल स्विमिंग करनी है। एंड ऑब्वियसली चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं। एंड ये इनका इन्फिनिटी पूल है
ओवरलुकिंग हांगकांग हार्बर। जो हमारे रूम से व्यू है सेम ही व्यू है यहाँ इन्फिनिटी पूल से भी, एंड इन्फिनिटी पूल के साथ साथ जकूज़ी भी है अगर आपको आराम से जकूज़ी में बैठना है विद अ व्यू। एंड इस वाले पूल की एक और ख़ास बात है, इसमें अंडर वाटर म्यूज़िक है, तो जब आप स्विमिंग करोगे आपको प्रॉपर म्यूज़िक सुनाई देगा। ये मैंने 4 सीजन्स कुआलालंपुर में भी देखा था। बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस होता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इन्होंने अंडर वाटर पूरे पूल में स्पीकर लगाए हुए हैं। अब आपको फाइनली टूर दे देता हूँ हमारे स्वीट का। हम स्टे कर रहे हैं इनके सुपीरियर हार्बर व्यू स्वीट में, एंड आप जो की भी है रूम की ये भी देखो, इन्होंने पर्सनलाइज करके दी है। तो स्वीट के अंदर एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे ये पाउडर रूम है, एंड फिर है ये मेन स्वीट का लिविंग रूम। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा बेड लगवाया हुआ है क्योंकि हम 3 जने हैं। इतना स्पेशियस एंड बड़ा लिविंग रूम है। यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल है, अ रियली नाइस एंड बिग काउच, एंड यहाँ पे इन्होंने ये इतने सारे डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे ये थोड़े बहुत फ्रेश फ्रूट्स हैं, एंड पहले तो मुझे लगा था ये अंगूर नकली हैं, बट इतने बढ़िया इन्होंने ये ग्रेप्स दिए हुए हैं। एंड आप व्यू देखो यार, यहाँ से पूरे हांगकांग का आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट व्यू है। सामने पूरा हांगकांग का हार्बर एंड स्काईलाइन दिख रही है। यहाँ पे इतना बढ़िया मिनी बार है, ये कप्स भी इतने मस्त लगे, सारी टी कॉफ़ी रखी हुई है। एंड यहाँ पे इन्होंने ये चाइनीज़ टी सेट भी दिया है अगर आपको चाइनीज़ टी पीनी है। उसके अलावा इतने सारे डिफरेंट स्नैक्स हैं, एंड अगर आप स्वीट में स्टे कर रहे हो तो मोस्टली सब इंक्लूडेड है। देन फिर यहाँ से जाके ये मास्टर बेडरूम, अ रियली नाइस किंग 4 सीजन्स बेड, एंड सीधा बेड से ही सामने पूरे हांगकांग के हार्बर का व्यू है। आप बेड से ही व्यू एंजॉय कर सकते हो। देन फिर ये है पूरा मास्टर बाथरूम भी इतना लग्जूरियस है ऑब्वियसली। तो गाइस अब जा रहे हैं लंच के लिए। यहाँ 4 सीजन्स हांगकांग में 2 मिशेलिन स्टार चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, तो उसकी रिजर्वेशन मैंने कराई हुई है। बिल्कुल टाइम पे पहुँचे हैं, सिर्फ 4 मिनट में चलने वाली है बुलेट ट्रेन। ये सामने है जो लेनी है, 1 घंटा लगाएगी यहाँ हांगकांग से ग्वांगझोउ पहुँचाने में। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं यहाँ ग्वांगझोउ चाइना। बस अभी होटल में चेक इन किया है। यहाँ ग्वांगझोउ में भी हम 4 सीजन्स में स्टे कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट होटल आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी सबसे पहले जा रहे हैं जो यहाँ ग्वांगझोउ की सबसे मेन मार्केट है। ग्वांगझोउ पूरे चाइना में सबसे ज़्यादा फेमस है कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, सबकी प्रोडक्शन यहीं पे होती है। तो एक बहुत ही बड़ी मार्केट है यहाँ ग्वांगझोउ में। सबसे पहले आपको वो दिखा के लाता हूँ। एंड यहाँ ग्वांगझोउ का जो 4 सीजन्स है ये इनके CBD में लोकेटेड है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो चारों तरफ सारी फाइनेंशियल बिल्डिंग्स हैं। अभी जब आपको होटल दिखाऊंगा तब दिखाऊंगा ऊपर से व्यू। पूरे चाइना का मैं कह सकता हूँ मैंने इससे बढ़िया व्यू नहीं देखा। एंड टैक्सी ऑर्डर कर लिया मार्केट तक जाने के लिए। यहाँ चाइना में DD ऐप चलती है, अगर आप चाइना आओ तो ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होगा अगर आपको टैक्सी में इधर उधर जाना है। एंड उसके अलावा अली पे या फिर WeChat पे भी ज़रूर डाउनलोड करना अगर आपको कहीं भी पे करना है, या तो कैश चलेगा या फिर अली पे एंड WeChat पे। इस वाले एरिया में ऐसे 6-7 डिफरेंट मॉल हैं। जगह आपको ऐसे हज़ारों छोटे छोटे स्कूटर पार्कड मिलेंगे। एंड ये वाला जो मॉल था जो अभी हमने विज़िट किया, इसमें तो मोस्टली सारी फेक चीज़ों की दुकानें थी। तो अब दूसरे मॉल में जा रहे हैं, वो सामने, वहाँ मैं पिछली बार भी आया था वेरोनिका के साथ। उसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया चाइनीज़ ब्रांड्स थी जो यहाँ की लोकल ब्रांड्स हैं कपड़े वगैरह की। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी मार्केट है ग्वांगझोउ में। ये सामने एक मॉल है, अभी हम उस वाले मॉल में थे। ये पूरा इतना बड़ा मॉल है 3-4 फ्लोर का, एंड सिर्फ पूरी कपड़े, जूते, बैग्स इनकी मार्केट है। ये वाला जो मॉल है इसमें 9 फ्लोर है, एंड 9 के 9 फ्लोर्स पे आपको हज़ारों दुकानें मिलेंगी डिफरेंट कपड़ों की। एंड इस वाले मॉल में कुछ भी फेक नहीं है, इनकी लोकल ब्रांड है यहाँ चाइनीज़। तो इस वाले मॉल में मैं रिकमेंड करूँगा शॉपिंग करना। यहाँ पे बहुत बढ़िया कपड़े वगैरह मिलेंगे आपको। अभी मैंने आपको सारी कपड़ों वाली मार्केट दिखाई थी, एंड अब आए हैं जो मेन यहाँ ग्वांगझोउ की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। वैसे तो जो सबसे फेमस सिटी है चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो शेंजन है। शेंजन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। बट ग्वांगझोउ सिर्फ 30 मिनट दूर है शेंजन से। तो यहाँ पर भी ये बहुत बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, एंड जो चीज़ें आपको शेंजन में मिलेंगी वो यहाँ भी मिल जाएंगी ईजिली। तो हमने सोचा कि ये भी घूम लेते हैं आके। A to Z सारी स्टॉल पे डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं यहाँ। सारी फ़ोन की एक्सेसरीज़, डिफरेंट गैजेट्स, बहुत सारी यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। आईफोन के तो इतने बढ़िया बढ़िया कवर है यहाँ पे, कहीं पे आपको इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पर है।
इवन ये सारी मैगसेफ की एक्सेसरीज। तो सिटी एक्सप्लोर करके अब वापस होटल आ गए हैं एंड लंच के लिए जा रहे हैं हम। यहाँ होटल में एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है, इनका चाइनीज़ मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट। हांगकांग में जो हमने रेस्टोरेंट विजिट किया था चाइनीज़ रेस्टोरेंट, वो 2 मिशेलिन स्टार था एंड यहाँ पे इनका 1 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है। तो अब आपको चाइना में मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। अब आपको हमारा रूम भी दिखा देता हूँ। हम स्टे कर रहे हैं इनके बिल्कुल ब्रांड न्यू कैंटन टावर व्यू रूम में। बिल्कुल न्यूली रेनोवेट करे हैं इन्होंने ये वाले रूम सिर्फ 1 महीने पहले। रूम के अंदर आते ही इतना स्पेशियस एरिया है ये पूरा। यहाँ पे किंग साइज बेड है, सामने काउच एंड डाइनिंग टेबल। इस वाले रूम में लिविंग रूम सेपरेट नहीं है, बट ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्पेशियस है रूम। रूम के अंदर एंटर होते ही पूरे ग्वांगझोउ की सबसे फेमस बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ का कैंटन टावर बिल्कुल मेरे सामने। एंड रूम का जो पूरा डेकोर है बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल चाइनीज़ का, तभी इन्होंने इतने सारे ये रेड एलिमेंट्स दिए हुए हैं रूम में। एंड अब सबसे पहले आपको सामने से व्यू दिखा देता हूँ। पूरे ग्वांगझोउ का हैंड्स डाउन सबसे बेस्ट व्यू है ये। अगर आपको ऐसा व्यू चाहिए तो सिर्फ 4 सीजन्स में ही आप स्टे कर सकते हो, क्योंकि ये होटल पूरे ग्वांगझोउ की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग में लोकेटेड है। अभी इस वक्त हम 85th फ्लोर पे है एंड पूरा 180 डिग्री व्यू है ग्वांगझोउ का। एंड शाम को भी आपको व्यू दिखाऊंगा यहाँ रूम से। शाम को आई थिंक और बढ़िया लगेगा जब सारी लाइटिंग जल जाएगी। उसके अलावा 65 इंच का टीवी है यहाँ पे, रियली नाइस 4 सीजन्स किंग बेड एंड ये लैम्प्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे। पूरा डेकोर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इवन जो रूम में एयर प्यूरीफायर है ये भी इन्होंने डायसन का लगाया हुआ है। चाइना में आपको बहुत देखने को मिलेंगे हर होटल में एयर प्यूरीफायर। बेड के बिल्कुल साथ में ड्रेसिंग स्टेशन है एंड यहाँ पे ये पूरा मिनी बार एंड कॉफ़ी मशीन के साथ साथ इन्होंने ये चाइनीज़ टी सेट भी दिया है। अगर आपको चाइनीज़ टी बना के पीनी है, इतने छोटे ग्लासेस में पीते हैं ये ऐसे ट्रेडिशनल टी। इवन जो स्पीकर है रूम में ये भी Bang & Olufsen का है, सबसे लग्जूरियस स्पीकर ब्रांड। फिर बेडरूम के बाद ये पूरी इतनी बड़ी क्लोजेट स्पेस है एंड सीरियसली यार लुक एट दिस बाथरूम। बाथरूम मुझे सबसे बेस्ट लगा पूरे रूम में। बाथरूम से भी सामने कैंटन टावर का व्यू है एंड इतना लग्जूरियस एंड मॉडर्न बाथरूम है। पूरे रूम में फ्लोर टू सीलिंग विंडोज़ है, तो इतनी ज़्यादा नेचुरल लाइट आ रही है। एंड यहाँ पे इतना बड़ा ये स्टैंड अलोन बाथटब अगर आपको सिटी व्यू के साथ बात लेना है। एंड ऑब्वियसली टॉयलेट भी इन्होंने स्मार्ट जापानीज टॉयलेट लगाया हुआ है। तो यहाँ ग्वांगझोउ में हमारा स्टे है अगले 3 दिन के लिए। एंड अब आपको चल के बाकी अमेनिटीज़ दिखाता हूँ होटल की। एंड फिर रात को हमारा बहुत ही स्पेशल डिनर प्लान है यहाँ होटल में ही, उसका एक्सपीरियंस आपको दिखाऊंगा। ये वाली जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो ये है 4 सीजन्स की। वैसे ये इनका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, बट इसके जो ऊपर के 30 फ्लोर है वो है 4 सीजन्स होटल। तो 70th से 100th फ्लोर तक 4 सीजन्स है। ये पूरा ग्वांगझोउ का CBD है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। एंड फिर ये है मेन लॉबी होटल की। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल होटल लॉबीज आई हैव सीन। पूरा ये आप एट्रियम देखो। अब ये 30 फ्लोर ऊपर 4 सीजन्स होटल है, 70th से 100th फ्लोर तक। इवन ये जो सेंटर पीस है बीच में ये इतना मस्त लगा। बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चर है कि ऐसे ये पूरा ओपन एट्रियम है 30 फ्लोर का। इवन यहाँ जो मेन लॉबी है इसमें भी इन्होंने लाउंज सा बनाया हुआ है बैठने के लिए। आई थिंक पूरे ग्वांगझोउ में आपको इससे अच्छा व्यू नहीं मिलेगा। ये वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स है पूरी सिटी की। अब आपको इनका जिम एंड पूल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले ये है इनका पूरा फिटनेस सेंटर। ऑब्वियसली जिम से भी पूरा सिटी का व्यू है, ताकि आप वर्कआउट करते हुए भी व्यू एंजॉय कर सको। यहाँ ट्रेडमिल से आप व्यू देखो सामने। एंड इतना बड़ा प्रोफेशनल जिम है, A to Z सारी इक्विपमेंट है जो भी एक प्रोफेशनल जिम में होती हैं। एंड ये है यहाँ होटल का मेन स्विमिंग पूल। इनके 69th फ्लोर पे इंडोर पूल है प्रॉपर। एंड सामने ऑब्वियसली पूरा ग्वांगझोउ सिटी का व्यू है। इवन कैंटन टावर भी दिख रहा है यहाँ से। वहाँ सामने इनका जकूजी भी है। अब यहाँ रात को आया हूँ एक बार इस कैंटन टावर के पास। एशिया की 2nd टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये। एंड अब पास से पता लग रहा है एक्चुअल हाइट। एंड यहीं सामने से दूसरे साइड का पूरा व्यू होगा।
क्योंकि होटल से तो मुझे इस साइड का व्यू दिखता है, हमारे रूम से स्कैंटन टावर का व्यू है। तो अब ये व्यू है यहाँ स्काईलाइन का ग्वांगझो की दूसरी साइड से। वो सामने बिल्डिंग है फोर सीजन्स की।